हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है दुश्मनों से आपको क्या जवाब मिल रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी व्हाइट एंड ब्लू स्टोन एंड सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है व्हाइट एंड ब्लू स्टोन, इसका मतलब ये होता है कि दुश्मनों से आपको एक सही तरीके से जवाब मिल रहा है और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। ये मैं एक अच्छी तरीके से आपको कह सकती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपके विचार आपके दुश्मनों को लेकर हो रहे हैं और आप उसमें कामयाब भी हो रहे हो और आप अपने तरीके से उनके लिए एक अवेयरनेस दिखा रहे हो और आपकी अपनी तरीके से जो भी एक स्मार्टनेस दिखा रहे हो, इससे यही पता चलता है कि आप अपने दुश्मनों के प्रति कहीं ना कहीं फोकस हो और ये बहुत अच्छी बात है। इस वजह से दुश्मनों से आपको अच्छा जवाब मिल रहा है। जो आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए वो पॉजिटिव आंसर आपको मिल रहा है, वो यहाँ है। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए दुश्मनों से उनको क्या जवाब मिल रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है ऑर्फनेट। ये गुड एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ऑर्फनेट की आपके लिए। इतना होना जरूरी है। नेवर एंडिंग स्टोरी आपने ध्यान से देखा हो तो 5 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी लाइफ को। ये अच्छी बात है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में इस तरीके के नेगेटिव लोग हो, दुश्मन हो, तो आपको इस तरीके की एनर्जी में कहीं हद तक खुद को डालना ही पड़ेगा, तभी आप उसमें कहीं हद तक बहुत ही पॉजिटिविटी अपने जीवन में देख पाओगे। ट्रूथ बी टोल्ड, अनफिनिश्ड सिम्फनी, टाइम टू गो एंड लास्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स। नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है न्यू लाइफ। यहां से देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, 10 of wands, 6 of cup, temperance, the tower and last है the magician। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 of cup। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस 100% है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके बारे में कहा कि आप अवेयरनेस दिखा रहे हो, आप अपने दुश्मनों के लिए प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, आपका फोकस अपने दुश्मनों के ऊपर है। दुश्मन हमारे लिए किस तरीके से कैसा सोच सकते हैं, तो उनकी जगह पर रखते हुए आप देख रहे हो कि वो क्या मेरी लाइफ में कर सकते हैं। इस तरीके से आप बने हुए हो। इस वजह से ये एनर्जी जो 100% आई है वो परफेक्ट है। अब यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वो 90% है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके काम भी बन रहे हैं। क्यों? अब जब आपको पता चल जाए कि मेरे दुश्मन क्या सोच रहे हैं, वो आपको पता ही चल जाए, आप उनकी जगह पर खुद को रखकर सोचते हो, तब आपको पता चल जाएगा कि वो मेरे बारे में क्या कुछ अभी सोच सकते हैं और किस चीज़ में वो इंटरफेयर कर सकते हैं,
क्या कुछ मेरा खराब कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको आपका दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो आप कर रहे हो, इस वजह से आपके काम कहीं ना कहीं बन रहे हैं। और यहाँ ये एनर्जी है कि आपने प्रोटेक्शन भी लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपके काम में कहीं हद तक इतनी ज़्यादा रुकावट नहीं आ रही है और आपकी प्रॉब्लम्स में भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, आपके जीवन में तो नहीं आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 60% है। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं इसमें भी आपकी 60% का मतलब होता है कि एक बैलेंस, एक बराबरी, कि आप सब कुछ देख रहे हो, अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, अपने लोगों को संभाल रहे हो, आसपास के लोग किस तरीके से मेरे लिए हितावह है या नुकसानदायक है, वो सब कुछ आप देख रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि कौन मेरे लिए चालाकी कर रहा है या कौन मुझसे जेलस है या कौन मेरे लिए कानाफूसी कर रहा है, वो सबके ऊपर आपका फोकस है, ध्यान है। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से अपनी बात जिस इंसान के साथ शेयर करते हो, वही इंसान आपके लिए सोचेगा। तो वही है कि आपने यही पूरी तरीके से अपने हाथ में कमान संभाल ली है कि मुझे किसी के साथ ज़्यादा अपनी बातें शेयर करनी ही नहीं है, जो सामने वाला इंसान मेरे लिए कुछ नेगेटिव या गलत सोचेगा या कानाफूसी करेगा या मुझसे जेलस होगा या मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब कुछ आपने संभाला हुआ है। इस वजह से कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी पूरी तरीके से एक अच्छी बनी हुई है कि आपका एक पूरी तरीके से अपने हाथ में कमान है कि आप अपने पायदान में सब अच्छा खेल रहे हो। दुश्मन किस तरीके से मुझे देख सकते हैं वो आप अपने तरीके से संभाल रहे हो, ये अच्छी बात है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप बुद्धि से काम ले रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। जब हमारे जीवन में दुश्मन हो तो फिर बुद्धि से काम लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ये आप सच में कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेल डन। अब यहाँ लास्ट एनर्जी आती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। ये जो एनर्जी आई है वो यहाँ मैं कहूँगी कि जिस तरीके की आपकी ये कार्ड है, इससे ही पता चलता है कि आपकी एनर्जी उसमें किस तरीके की हो सकती है। तो यहाँ 40% है, 50% यहाँ मैं नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो 40% का मतलब भी है कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कहीं हद तक कम है, जो रुकावटें आ रही है वो भी कम है, आपका विश्वास कहीं हद तक अपने साथ बना हुआ है। चाहे दूसरों लोग विश्वास में बने रहे या नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने विश्वास में बने हुए हो, आप अपनी हिम्मत में बने हुए हो, आप अपनी मेहनत में बने हुए हो, ये पहले बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप कहीं हद तक बहुत ही बेस्ट हो। इस वजह से ये एनर्जी बहुत ही कम आई है और ये अच्छी बात है। तो दुश्मनों से जो आपको जवाब मिल रहा है वो ये जवाब मिल रहा है कि आपके दुश्मन सोच में पड़ गए हैं कि ये इंसान कैसे इतना ज़्यादा बदल गया, कितना अच्छा हो गया। यानी आप जिस तरीके से अपने स्टेटस माइंड अपने तरीके से संभाला हुआ है, अब जो आपके स्टेटस की डोर आपने अपने हाथ में संभाली हुई है, इससे आपके दुश्मन सोच में पड़ गए हैं कि ये कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके सारे दांव बदल रहे हैं या पलट रहे हैं, उनके सारे दांव खारिज हो रहे हैं आपके दुश्मनों के आपके जीवन में। इस वजह से वो सोच में पड़ गए हैं कि आपने कैसे ये सब कुछ संभाल लिया, आप अपने जीवन में ऑलमोस्ट इस तरीके से कैसे हो रहे हो, वो सोच में पड़ गए हैं। और आपने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को या अपने फोकस को कैसे अपने आप के लिए बना दिया है। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते थे, घुलते मिलते थे, अपने तरीके से सब कुछ एक अच्छे व्यवहार में रहते थे कि नहीं हमें सभी के साथ बातचीत करनी चाहिए, सभी को कुछ ना कुछ बताना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से आप मानते थे। लेकिन जब से आपके जीवन में दुश्मन बने हुए हैं और जब से आपने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स देखी है, परेशानियाँ तकलीफें झेल रहे हो, उससे आप कहीं हद तक बहुत ज़्यादा बदले हो और इस वजह से आप अब अपने साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हो। इस वजह से दुश्मनों की चालों को खारिज करना आपको आ गया है। तो वो सच में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो दुश्मनों से आपको ये जवाब मिल रहा है कि दुश्मन अपने तरीके से आपको लेकर सोच में पड़ गए हैं कि आप किस तरीके से ऐसे बदल गए। अब हमें सोचना पड़ रहा है। आप ध्यान से देखो, दुश्मन अपने तरीके से एक टेंशन में आ गए हैं या पूरी तरीके से एक स्ट्रेस में आ गए हैं कि
ये कैसे सब कुछ बदल गया, सब कुछ कैसे हो गया। आप पहले इस एनर्जी में थे, अब आपके दुश्मन इस एनर्जी में है और आप अभी इस शांति की एनर्जी में हो। बहुत ही काम डाउन हो, बहुत ही सब कुछ अच्छी तरीके से अच्छे आगे बढ़ा रहे हो, अच्छे वे में आगे बढ़ा रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से अच्छा कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको अच्छे तरीके से सबक मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो स्ट्रेस में आ गए हैं कि आप इमोशनल वाइज इतने काउंट डाउन कैसे हो, एक मेंटली इतने काउंट डाउन कैसे हो, आप अपने तरीके से इतने ज़्यादा काम कैसे महसूस कर रहे हो, इतना शांति महसूस कैसे कर रहे हो, ये सब कुछ कैसे हो गया। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ। अब उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इंसान हो जिसका हमने नाम लिया है। अब वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोचने में पड़ गए हैं कि आपकी पर्सनालिटी को हमने जाना पहचाना नहीं, परखा भी नहीं, और ऐसे ही आपका नाम लिया और आपके जीवन में पूरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। तो आपके बारे में हम ज़्यादातर जानते ही नहीं थे, इस वजह से हमने आपका नाम लिया। तभी ऐसा हो रहा है कि हम अभी आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमने गलत इंसान को चूज़ किया है, इस तरीके से उनको लगता है, क्योंकि ट्रूथ बी टोल्ड की एनर्जी है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि दुश्मन सोच में पड़ गए हैं कि हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, ऐसा वो अब सोच रहे हैं। क्योंकि आपका जिस तरीके का अड़ग विश्वास है, प्योर हार्टेड हो, वो सब कुछ कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपका जिस तरीके का जज्बा है, जिस तरीके के आप इंसान हो, वो सब कुछ कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहा है कि हमने गलत इंसान से पंगा लिया है। इस तरीके से आप सोच रहे हो। वो अनफिनिश सिंपनी से ही आप ध्यान से देखो, 10 की एनर्जी है, तो एक बैलेंस की, जो यहाँ आपके दुश्मन अब सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से आपके जीवन को बिगाड़े। क्योंकि जितने भी हम पास से खेल रहे हैं उसमें तो वो फेल जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से खारिज हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं कि हमारा दांव आपके ऊपर लगता क्यों नहीं है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो यहाँ आप अपने तरीके से हर एक पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहे हो। तो हम अपने जीवन में पॉजिटिव रहते हैं, हम अपनी परिस्थितियों में पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम दुश्मन को हरा सकते हैं। ये एनर्जी आपकी अभी है, ये बहुत अच्छी बात है। टाइम टू गो एंड ऑल द गेटर्स, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों को अभी जो जवाब मिल रहा है वो ये है कि वक्त के साथ दांव बदलते हैं। आपका दांव था पहले, अब हमारा दांव है, हम भी खेलेंगे, हम भी आपको अच्छे तरीके से जवाब देंगे। इस तरीके से आप उनको जवाब दे रहे हो, और आपने जो हमें पहचानने में गलती की है वो आपको कितनी भारी पड़ती है, अब देखो ये आप जवाब दे रहे हो। और आपको दुश्मनों को अच्छी तरीके से जवाब मिल रहा है आपकी तरफ से कि आप हमारे जीवन को खराब कर सकते हैं, तो हम भी आपके जीवन को खराब कर सकते हैं। तो यस, आपके दुश्मनों को जो जवाब मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये है कि उनका विश्वास टूट रहा है, उनके पास पैसे नहीं बन रहे हैं, वो बर्डन महसूस कर रहे हैं, उनको कहीं से भी इमोशनल वाइज एक जो बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग या सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं जो भी दांव अपने साथ भी खेल रहे हैं उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनका खुद का काम भी नहीं बन रहा है, और वो कहीं ना कहीं गलती खा रहे हैं और बार बार गलती एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ यही है कि हर तरीके से आपके दुश्मनों को जवाब मिल रहा है। यहाँ ये जो एनर्जी आई है लास्ट में 5 कप की, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है, तो ये एनर्जी ये दिखाती है कि दुश्मनों ने आपका हश्र इस तरीके से करने की कोशिश की, अब यही हश्र उनका भी होगा। आपके दुश्मनों का हश्र अब इस तरीके से होगा, क्योंकि अब आप इस पोजीशन में हो, और आप अभी इस पोजीशन में नहीं हो तो इस पोजीशन में आओगी।
इतना ज़रूर है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हर एक के जीवन में होता है, इतना हमेशा याद है। यानी वक्त सभी का बदलता है, वक्त सभी का आता है। इस तरीके से बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा, तो यही वक्त है कि अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप उनको अच्छा मज़ा चखा सकते हो, आप उनको हर एक तरीके से जवाब दे सकते हो। उतना है आपके अंदर डेयरिंग। आप मैजिशियन की एनर्जी में जैसे ही आओगे, उनका पतन पूरी तरीके से निश्चित है, इतना ज़रूर है। अब दुश्मनों से आपको जो जवाब मिल रहा है वो ये जवाब मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेटस को और स्टेटस माइंड को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन उनका स्टेटस माइंड ख़राब हो रहा है, ये ज़रूर है। इस वजह से इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि वक्त सभी का आता है। तो यस, आपका वक्त आ चुका है। दुश्मनों से आपको जो भी जवाब मिल रहे हैं वो काफ़ी अभी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। दुश्मन अभी थोड़ा कमज़ोर महसूस कर पा रहे हैं, वो अपनी ही चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप में किस तरीके का एक इंटरफियरिंग ज़्यादा करेंगे। नॉर्मली वो आपके जीवन में टांग अड़ा रहे हैं, पूरी तरीके से उनको यही है कि आपके जीवन को स्पॉइल करना ही करना है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इतना ज़रूर है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है ग्रीन स्टोन, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन भी जवाब दे रहे हैं और आप भी जवाब दे रहे हो। यहाँ बराबरी का खेल चल रहा है, इतना ज़रूर है। और यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप हो या सामने वाले दुश्मन हो, कोई तो है। यहाँ आपके बारे में एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो, और कहीं ना कहीं ये जो दुश्मन है वो भी कहीं ना कहीं वो खुद को मानते हैं कि वो बहुत ही प्योर हार्टेड है। इस तरीके की एनर्जी है, तो यहाँ बरोबरी का खेल है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपके दुश्मन मानते हैं कि वो भी अच्छे लोग हैं, इस तरीके से खुद को मानते हैं। अब वो तो एनर्जी से पता चलेगा कि कौन कैसा है। गो द डिस्टेंस, ये मैं कार्ड जरूर लूँगी, क्योंकि ये है यूनिवर्स। डिवाइन पाइल 2 के लिए बताइए दुश्मनों से उनको क्या जवाब मिल रहा है। फ्लेक्सिबल, टू द सी, कम्युनिटी, ब्लेस्ड, डीप नोइंग। बॉटम टू डेक हमारे पास है और चेंज इन द वाइंड। वक्त बदलता है, लोग भी बदलते हैं। इस तरीके की ही एनर्जी है। और क्या है, चले देखते हैं। पाइल 2 के लिए बताइए यूनिवर्स। द मैजिशियन, वेरी नाइस एनर्जी। द टावर, पाइल 1 में द मैजिशियन लास्ट कार्ड था, यानी यहाँ फर्स्ट है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, 3 of wands, the hierophant, very nice energy, amazing। बॉटम टू डेक है रीबर्थ। यस, अब ध्यान से कार्ड देखो तो दोनों में चेंज ही आया है। ये पूरी तरीके से बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो 100% है। इस जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि यहाँ बरोबरी का खेल चल रहा है।
आप भी जवाब दे रहे हो, दुश्मन भी आपको जवाब दे रहे हैं, तो दोनों का आमना सामना हो रहा है, एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी जा रही है। यहाँ ये आया है। अब इस वजह से ये जो 100% एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही नुकसान है, वो ज़रूर है। आपकी तरफ से ही भी नुकसान है और उनकी तरफ से भी नुकसान है। कहीं ना कहीं वो आपसे लड़ रहे हैं तो उनका भी बहुत कुछ जा रहा है, तो उनका भी ये नुकसान है। आप जो उनको जवाब दे रहे हो तो आपका भी कहीं ना कहीं सब कुछ जा रहा है, तो आपका भी नुकसान है। क्योंकि हम उसको लेकर सोचते हैं तो हमारी एनर्जी भी जाती है। यहाँ चीज़ें ही जा रही है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी एनर्जी भी जाती है। तो दोनों साइड से बरोबरी का एक टक्कर हो रही है या लड़ाई हो रही है, इस तरीके की एनर्जी है। दुश्मनों से जो जवाब आपको मिल रहा है, आप भी उनको कोई बरोबरी का जवाब दे रहे हो, कोई कम जवाब नहीं दे रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। अब यहाँ एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी जो आई है वो 50% है। इसका मतलब ये होता है कि कभी आप बहुत ही एक अच्छा जवाब देते हो तो कभी कभी आप भी डाउन होते हो। अब यहाँ ये जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि कभी कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे जवाब देना है, इसने जो मेरे साथ किया है वो मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकता, इस तरीके की आपकी एनर्जी है, तो मुझे जवाब तो देना ही देना है। सही वक्त आने पर मुझे जवाब देना है, इस तरीके की भी एनर्जी नहीं है, अभी ही जवाब देना है, इस तरीके की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर चल रहा है। आपको भी उनके बारे में पता है, उनको भी आपके बारे में पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि दुश्मन कौन है, इस तरीके की एनर्जी है। ये 100% एनर्जी है कि ये जनरल रीडिंग है और आपको सभी को पता है कि आपका दुश्मन कौन है और उनसे आपको जीतना है कैसे भी करके, क्योंकि आपका कोई दोस्त है ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों सह लेना, ये एनर्जी है आपकी। तो यस, यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है वो है 60%, अच्छी एनर्जी है। कहीं ना कहीं फर्स्ट एनर्जी से ही पता चलता है गो द डिस्टेंस से कि एक सक्सेस है। कभी कभी आपको सक्सेस मिलती है, कभी कभी आपको सक्सेस मिलती है, कभी कभी उनको सक्सेस मिलती है, इस तरीके की एनर्जी बनी रहती है। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपको भी आपकी सफलता चाहिए और आपके दुश्मन जो उनको लगता है कि आपने उनका कहीं ना कहीं जो किया है वो नहीं करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उनको एक रंजिश है, कहीं ना कहीं एक है कि आपने उनकी लाइफ को स्पॉइल किया है, ऐसा उनको गर्ज है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में बने हुए हैं, तो बरोबर की लड़ाई चल रही है। आपका मानना है कि आपने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, कुछ भी खराब नहीं किया है, फिर भी वो हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो है कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आपको पता नहीं है कि क्या है, कि आपने उनका कुछ खराब किया है, ऐसा उनको लगता है। आपको सोचना चाहिए कि आपने क्या उनका बुरा किया है जो इस तरीके से वो हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं। आपको ये सोचना जरूर चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। अब लास्ट एनर्जी जो है कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की, आप ध्यान से देखो तो ये एनर्जी हर एक कार्ड में है, 80% है। कहीं ना कहीं इमोशनल वाइज ही कुछ टच है जिसकी वजह से ये सब कुछ लड़ाई हो रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर वार किया जा रहा है। तो है कुछ तो है, इमोशनल वाइज ही कुछ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल वाइज है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो दो है रीज़न जिसकी वजह से ये लड़ाई चल रही है।
जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दुश्मनों से आपको भी जवाब मिल रहा है, आप भी दुश्मनों को जवाब दे रहे हो, बराबर की टक्कर हो रही है एक दूसरे के साथ। फर्स्ट कार्ड मैजिशियन है, ये एनर्जी आपकी भी है, आपके दुश्मन को भी है। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि ये लड़ाई में आप सफल हो, आपके दुश्मन भी चाहते हैं कि वो लड़ाई में सफल हो। तो फाइनेंशियल वाइज कुछ है जिसकी वजह से ये लड़ाई चल रही है, और इमोशनल वाइज भी कुछ है जिसकी वजह से भी ये लड़ाई अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से प्रहार हो रहे हैं, तनाव दोनों तरफ ही है, स्ट्रेस दोनों तरफ ही है, उम्मीदें दोनों तरफ ही है कि आप जीत जाए, वो जीत जाए। यहाँ कौन जीतेगा ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो मैं यहाँ एक ही जवाब दूंगी आपको कि जो सच में दिल से खरा इंसान है, जिसने सच में कुछ भी नहीं किया है और उनको पता है, तो फिर वही इंसान जीतेगा इस लड़ाई में। इतना ज़रूर है। अब आप दोनों ही मान रहे हो कि आप प्योर हो, वो भी कह रहे हैं कि वो भी प्योर है। आपकी एनर्जी भी यहाँ कहीं ना कहीं एक डबल एनर्जी है। उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं वो है, पीछे से ऐसे है नहीं। तो दोनों की एनर्जी डबल है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ वही इंसान जीतेगा जो सच में प्योर है, मन से सच्चा है, वही इंसान इसमें जीतेगा, जिसको पता है कि उसने कुछ नहीं किया है। बाकी यहाँ दोनों तरफ से लड़ाई चलती ही रहेगी, इस तरीके से नज़र आ रहा है। लास्ट की जो बहुत ही होपफुल एनर्जी ये है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। डीप नोइंग एंड द हेरोफेंट, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कि आपको बहुत ही बुद्धि से काम लेने की ज़रूरत है, बहुत ही शांति से, बहुत ही दिमाग से, बहुत ही बुद्धि से काम लेने की ज़रूरत है। बुद्धिशाली इंसान कभी भी हारता नहीं है, इतना याद रखिए। आपको पता है कि आप प्योर है, अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो फिर आपको शांति से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। ज्ञानी इंसान कभी भी हार नहीं सकता है, बुद्धिशाली इंसान कभी भी हार नहीं सकता है, इतना हमेशा याद रखिए। और आपकी बुद्धि हमेशा आपको सही जवाब ही देगी, ये भी याद रखिए। तो आपको थोड़ा गहराई में जाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है, तो आप इस दुश्मन से जीत सकते हो। ये आपके लिए आंसर आया है। और यहाँ एक बात बहुत ही अच्छी आई है, वो मैंने नोटिस की है, वो है कि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हमेशा 24 आवर्स रहती है। आपके जीवन में जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी बनती रहती है, चाहे आपके पास कम होगा, पैसों के मामलों में, चीज़ों के मामलों में, कि आपको जो चाहिए उसमें सब कुछ कम ज़रूर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आपकी परिस्थितियाँ ख़राब नहीं हो सकती है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर इतनी अपरंपार है, इतनी अच्छी है कि कोई वो छीन नहीं सकता है आपसे, इतना ज़रूर है। बाकी ये जो दो एनर्जी आई है आप देख सकते हो, ये तीन एनर्जी, टावर, 7 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि बरोबरी की लड़ाई में बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जो इंसान बुरा है उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। और ये कंप्लीसन की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आप सच्चे हो, अच्छे हो, आपके कर्म के ऊपर आपका ध्यान है, फोकस है, तो आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आपकी लाइफ में कोई टांग नहीं अड़ा सकता है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है, बहुत बढ़िया। तो दुश्मनों से आपको जवाब जो मिल रहा है
उसमें बुद्धि से और शांति से काम लो और उनको अच्छा मज़ा चखाओ। अपने तरीके से जो जवाब दे रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे ही बने रहे, अपने प्रोटेक्शन जोन में रहे, सेफ रहे, अवेयरनेस में रहे। और यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, बुद्धि से काम ले तो आप ही जीतेंगे। और गॉड के साथ आपका कनेक्शन हमेशा बनाए रखिए। जो अभी तक आपने बनाए हैं वो आगे भी बनाए रखिए, क्योंकि उनकी कृपा आपका जीवन सफल बना देगी, इतना ज़रूर है। लास्ट यहाँ एनर्जी है रीबर्थ, अ चेंज इन द माइंड। बदलाव जीवन के लिए ज़रूरी है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये सभी को पता है। तो वही है कि आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। यस, बहुत बढ़िया एनर्जी है। आपके जीवन में बदलाव ज़रूर है। आप जो लड़ रहे हो उसमें जीत आपकी पक्की है, निश्चित है, ये हमेशा याद रखें। आप अपने साथ सच्चे हो, गलत नहीं हो, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई आपका खराब नहीं कर सकता है, इतना हमेशा याद रखिए। आपके जीवन में भी परिस्थितियाँ सुधरेगी, बदलेगी, एक नई रोशनी का आगमन होगा, नई सुख और नई खुशी आपके जीवन में आएगी, इतना ज़रूर है। जो आप इंतज़ार कर रहे हो अभी तक आपके जीवन में नए परिवर्तन का, नई खुशी का, नई उमंग का, वो सब कुछ आपके जीवन में है, वो ज़रूर आपको मिलकर रहेगा, इतना ज़रूर है। आपके लिए जवाब भी आ रहा है यहाँ 3 महीने। तो ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें आपको सफलता 3 महीने में मिलेगी, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।